Everyone. So today this is the another video of our series in which we are actually discussing an essay and we are actually picking up टॉपर की कॉपी एंड वहाँ से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक्चुअली एनालाइज कर रहे हैं कि ऐसे हमें कैसे लिखना है. ठीक है. दिस सीरीज इज़ गोइंग टू बी अ लॉट हेल्पफुल टू यू इफ़ यू आर रिलीजियसली फॉलोइंग इट. ट्रस्ट मी. ओके. तो आपको करना क्या है, यू जस्ट हैव टू मेंटेन अ नोटबुक. यू डोंट नॉट हैव टू कॉपी इट लाइन बाय लाइन. आपको इस समझने की कोशिश करनी है क्या क्या पॉइंट हैं, क्या क्या डायमेंशंस आप अपने ऐसे में इंक्लूड कर सकते हैं. ओके. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर ड्यू. So the topic for today is a single drop never feels responsible for the flood. ठीक है. वेरी सिंपल टॉपिक. हैव यू गॉट दी फील ऑफ द टॉपिक बोलना क्या चाह रहा है. इट्स ए सिंगल ड्रॉप नेवर फील रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लड. सिंगल ड्रॉप हमें कभी अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं समझती फ्लड के लिए. ठीक है. इतनी बात है. अब सी हाउ इट इज़ रिटन. सबसे पहले हम वी कैन स्टार्ट आवर ऐसे विद एन स्टोरी. ठीक है. एक स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हैं. यहाँ पे लाइक वी हैव टेकन अ कैरेक्टर. ठीक है. कोई एक हमने इमेजिन कर लिया, एक इमेजिनरी कैरेक्टर ले लिया रिया. ठीक है. शी वेंट टू हिमाचल प्रदेश विद अ फ्रेंड्स या अपने कजिन्स के साथ फिल्म हिमाचल प्रदेश पे जाती है ट्रैक पे. देयर शी वॉज हंगरी सो शी डिसाइडेड टू हैव अ पैकेट ऑफ चिप्स. ओवर देयर शी कुडंट फाइंड एनी डस्टबिन. ठीक है. उसको कोई डस्टबिन नहीं मिलता. वॉट शी डज कि कोई बात नहीं, यहीं पे फेंक देते हैं, थोड़े से तो हमारे एक दो पैकेट ही तो हैं चिप्स के, क्या फ़र्क पड़ता है. शी थ्रू द पैकेट्स. सो क्या समझ आता है यहाँ पे. रिया एक लड़की है, उसने ऐसे किया. अब ऐसी कितनी फैमिलीज में जाती होगी एंड सिमिलरली वो भी ऐसे डम करके आ जाती होंगी वेस्ट को. सो इससे हमें क्या समझ आता है कि ये तो उसका है कि मतलब शी इज़ एक्चुअली एक्टिंग एज अ ड्रॉप. ठीक है. जो ओशन बना रही है. उसने क्या करा, फ्लड आ रहा है जिसकी वजह से, तो उसकी वजह से क्या हुआ, ह्यूज गार्बेज का एक माउंट बन गया वहाँ पे, जो अल्टीमेटली क्या अफेक्ट कर रहा है, इकोसिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, बायोडाइवर्सिटी को इम्पैक्ट पहुँचा रहा है. सो ये समझ आया आपको. ये हमने एक ब्रीफ सा इंट्रो दे दिया कि हाँ हमें टॉपिक समझ आ गया है, टॉपिक हमसे ये बोलना चाह रहा है. फाइन. नाउ उसके बाद आप ब्रीफली टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर दोगे. ठीक है. कि इन दिस इससे वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग वेरियस डायमेंशन एंड दैट हाउ अ सिंगल ड्रॉप कंट्रीब्यूट टू द फ्लड एंड ऑल्सो वी विल बी सब्सटेंशिएटिंग दिस ऐसे आर्ग्यूमेंट विद सुटेबल एग्जाम्पल. ठीक है. तो ये आप सिंपल एक बहुत ही सिंपल सा एक आपने इंट्रो भी दे दिया. पहले आपने इंट्रो में क्या करा, एक स्टोरी बना दी. उसके बाद है आप ब्रीफली उस टॉपिक के बारे में बताओगे कि हम इसमें डिस्कस क्या करने वाले हैं. ठीक है. सो दैट एन एग्जामिनर गेट एन आइडिया एज टू व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इन दिस. नेक्स्ट वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ इलेक्शन. ठीक है. ये भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कैसे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रहा है. तो आप रिसेंट जो कोई भी इलेक्शन हुआ उससे हम बता सकते हैं कि इलेक्शन में क्या होता है. 53% जो MLAs हैं क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं उनके पास, उनके ऊपर पेंडिंग है. अब पॉलिटिकल पार्टी का क्या एजेंडा होता है, वो वर्क करती है वोट बैंक पॉलिसी पे. ठीक है. उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनके जो कैंडिडेट हैं उनमें कोई ऐसे क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं. दे थिंक कि क्या ही फ़र्क पड़ता है, हमारे तो कितने गिने चुने कैंडिडेट्स हैं जिनके इतने चल रहे हैं, क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे. बट इससे क्या होता है, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सबका मिलाए तो एक डेटा जो हमारे पास सामने आया था दैट इज़ 53% जो MLAs हैं ना उनके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं. ठीक है. तो इससे हमें क्या समझ आता है कि जो लॉ ब्रेकर्स होते हैं वही लॉ मेकर बन रहे हैं. तो जिसकी वजह से क्रिमिनलाइजेशन हो रही है किसका, पॉलिटिक्स का. यहाँ से भी हमें एक चीज़ समझ आए कि सिंगल पर्सन अपने आप को कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं समझता कि उसकी वजह से कुछ भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है किसी चीज़ पे. ओके. सो ये एक एग्जांपल हो गया, इलेक्शन का दे दिया आपने. नेक्स्ट यू कैन टॉक अबाउट प्लास्टिक. सिंगल यूज़ प्लास्टिक वाज बैंड बाय गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ने कई सारे उसके नेगेटिव इम्पैक्ट एंड हाईलाइट किए थे. इसके इंक्रीज कितनी अवेयरनेस पर फैलाई थी कि वाई वी शुड अवॉइड यूजिंग दिस सिंगल यूज़ प्लास्टिक. बट स्टिल वी सी पीपल यूजिंग इट फ्रीली. क्यों यूज़ कर रहे हैं पीपल, दे थिंक कि क्या ही फ़र्क पड़ता है, एक पैकेट से थोड़ी ना इतना हो जाएगा. एंड वो ऐसे करते करते क्या कॉन्सिक्वेंस हो रहा है, ग्रेट पैसिफिक गार्बेज. ये एक एग्जांपल हो गया. ठीक है. इसकी वजह से और ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है ना प्लास्टिक का, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे तक ही इम्पैक्टेड, एक्वेटिक लाइफ के लिए इम्पैक्टेड नहीं हो रहा, वो हमें भी इम्पैक्ट कर रहा है. क्योंकि जो माइक्रो प्लास्टिक होती है वो एक्यूमुलेट होती चली जाती है एंड वो डिग्रेड नहीं हो पाती है. राइट. यू कैन राइट दिस. उसके बाद
डिजिटल की बात कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम बता सकते हैं, नेक्स्ट डायमेंशन हम ऐड कर सकते हैं अबाउट डिजिटल रिवॉल्यूशन, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, मशीन लर्निंग आ गई, एआई रोबोटिक अभी एक नया बना है सोफिया। सो अब उसने ना ही मेड अ स्टेटमेंट दैट सोफिया रोबोट, शी मेड अ स्टेटमेंट एंड स्मर्क्ड एंड सेड एआई विल रूल द वर्ल्ड। एवरीबडी लाफ्ड एंड दे वर लाइक कि इट इज़ इम्पॉसिबल, बट what you should consider or the maker should consider that this indicates first drop indicating towards a flood, so you should consider this a statement। मतलब अलर्ट हो जाना चाहिए, आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, हर किसी भी चीज़ को ऐसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। टुडे यू आर सो मच डिपेंडेंट ऑन दिस AI एंड दिस डिजिटल मीडिया दैट यू डोंट रियली रियलाइज़ कि उसका लॉन्ग टर्म में क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में यू कैन गिव एग्जांपल, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी बता सकते हैं कि एक पर्सन कैसे पूरी एक पर्सन कैसे सबको इम्पैक्ट पहुंचा सकता है। ठीक है, सिंगल मैन कैन ट्रांसफॉर्म एंड वायलेंट एंथुजियास्टिक जो मॉब होती है उसको पीसफुल नॉन वायलेंट प्रोटेस्टर में कैसे बना सकते हैं। लाइक गांधी जी का एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे चौरी चौरा मूवमेंट हुई, उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सो दिस इज़ अ पॉजिटिव केस। हम नेगेटिव भी बात करे जा रहे हैं, तो वी कैन ऑल्सो टॉक सम पॉजिटिव थिंग्स। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल गांधी जी का हो गया पॉजिटिव में। सेकेंड यू कैन गिव अबाउट BM मालाबारी, वेयर single men to advocate right to women like PM मालाबारी which led to the passing of Age of Consent Act by the British। ठीक है, ये हमारा सेकेंड पॉजिटिव स्टेटमेंट आ गया। उसके बाद सिंगल ट्री। ठीक है, हमें लगता है कि हमारे सिंगल ट्री लगाने से क्या ही फ़र्क पड़ता है। सिंगल ट्री लगाने अगर एवरीबडी स्टार्ट डूइंग इट कि एक पेड़ लगाए तो उससे क्या हो जाएगा, बैरन लैंड को वी कैन कन्वर्ट इनटू अ लश ग्रीन फॉरेस्ट। ओके, तो ये एक पॉजिटिव एग्जांपल आ गया। और उसी के साथ वी कैन, उसी के कंट्रास्ट में वी कैन गिव अ नेगेटिव वाला पॉइंट कि अगर डिफॉरेस्टेशन, लाइक सोचे कि अगर एक ही पेड़ को काटने से क्या फ़र्क पड़ा है, ऐसे सब लोग पेड़ काटते रहेंगे तो अल्टीमेटली दिस डिफॉरेस्टेशन विल लीड टू डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल में, नेक्स्ट पॉइंट में यू कैन मेंशन अबाउट होम। ठीक है, कि अगर हम घर से ही स्टार्ट कर सकते हैं ना। ठीक है, अब अगर लड़कों को वी स्टार्ट टीचिंग कि हाउ यू शुड रिस्पेक्ट अ वुमेन, सो दिस स्टार्ट्स इन होम, फैमिली से स्टार्ट होगा। तो अल्टीमेटली ही विल गो आउट एंड ट्रीट वुमेन इक्वली, रिस्पेक्ट करेगा वुमेन की वर्क प्लेस पे भी। सिमिलरली सिंगल वुमेन को अगर हम एजुकेशन का राइट दें एंड तो शी कैन क्रिएट ट्रमेंडस चेंज। ठीक है, बहुत सारे चेंज ला सकती है, फैमिली में ही नहीं जनरेशन्स में भी। सो ये एक आपका बिहेवियरल चेंज की बात हो सकती है। ठीक है, पॉजिटिव है ये भी, दोनों पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए। उसके बाद हम बात कर सकते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में, वी कैन टॉक अबाउट सिंगल पर्सन नेवर बिलीव, कभी वो बिलीव नहीं करता कि कोई भी चीज़ हो रही है वो उसकी वजह से हो रही है। ठीक है, और वो एक सोर्स भी बन सकता है फ्लड का। उसके बाद आप एक कोई भी सेइंग की बोल सकते हैं, जैसे ओल्ड सेइंग है कि बूंद बूंद से सागर भरता है। ठीक है, वेरी ओल्ड सेइंग एंड बहुत ईजिली आपके इसको फिट हो रही है आपके ऐसे में, तो यू कैन मेंशन दैट ऑल्सो। फिर उसके बाद आप एग्जाम्पल दे सकते हो, हिस्ट्री से उठा के एग्जाम्पल दे सकते हो, कैसे अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन या रशियन रिवॉल्यूशन हुए थे। ठीक है, और फिर हम वर्ल्ड वॉर का एग्जांपल दे सकते हैं कि कैसे ब्रुटैलिटी, जैसे कि वर्ल्ड वॉर वर ऑल्सो हेल्ड बिकॉज ऑफ द सिंगल इमीडिएट इवेंट लाइक अटैक ऑफ ऑस्ट्रिया ऑन सर्बिया लेड टू द वर्ल्ड वॉर एंड द फर्दर जर्मनी impersistence became the cause of the second world war and ultimately the reason of world war 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये एग्जांपल दे सकते हैं, इट इज़ वेरी मच स्टिकिंग विद आवर टॉपिक। ठीक है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल वैलिड है यहाँ पे भी, इसके बारे में बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में हम बात कर सकते हैं कैसे अर्थक्वेक और वॉल्केनो कब कब आते हैं, वो अंदर से जब वो प्रेशर क्रिएट हुए जा रहा सेवरल ईयर तक। तो एक ऐसा नहीं है कि एकदम से एक बारी में आ गया, वो थोड़ा थोड़ा जो उसका इम्पैक्ट था ना वो अक्यूमुलेट होता रहा जो अंदर से प्रेशर लग रहा है inside the earth। तो it is the accumulation of several years which is actually led to the earthquake and volcano, जिसकी वजह से हमारे लैंडस्केप चेंज हो रहे हैं, इम्पैक्ट कर रहा है लाइवलीहुड को ऑन अ लार्जर स्केल।
ठीक है, सो ये एक एग्जांपल हो गया, नेचर से रिलेटेड हो गया ये। उसके बाद आप लास्ट में कंक्लूड कर रहे हैं तो यू कैन ऐड समथिंग लाइक when the last tree was okay add up to create large quantity changes, कि जो हमारे चेंजेस जितने भी आ रहे हैं ना, हमारे हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है, ऑल ऑफ दिस एड अप एंड क्रिएट लार्ज क्वांटिटेटिव चेंजेस व्हेन द लास्ट ट्री हैज़ बीन कट डाउन, ठीक है, व्हेन द लास्ट फिश हैज़ बीन ईटन, व्हेन द लास्ट रिवर हैज़ ड्राइड, व्हेन द लास्ट मैन ब्रेथ द एयर on the earth, maybe then we will realize that every action done with continuity will have a lasting impact on this earth, and that we all need to be conscious of what lies ahead of our action. तो हमें ये चीज़ें तब समझ आएंगी, ये कि जो हमने ये चीज़ लिखी है ना, आप इसे रिलेट कर सकते हैं कि जब हम एक लास्ट ट्री बचेगी, लास्ट ही फिश बचेगी, लास्ट जो फिश होगी वो हमें वो भी दैट हैज़ बीन ईटन, लास्ट रिवर जो ड्राई हो जाएगी, लास्ट मैन जो ब्रेथ करेगा लास्ट एयर को, तब हमें इम्पैक्ट समझ आएगा कि एक हमारे छोटे से एक्शन का क्या इम्पैक्ट होता है. सो दिस इज़ the way how you can conclude your essay. So this is all about it. I hope you got this point कि हमने क्या क्या कैसे कैसे डायमेंशंस इंक्लूड करें ऐसे में. नाउ व्हाट योर वर्क इज़, आपने ऐसे ये टॉपिक देखा एंड आई सजेस्ट यू टू वॉच इट एट 1.5x और 2x, विल बी वेरी कन्वीनियंट. अब आपको क्या करना है, एक जस्ट टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड ओवर देयर राइट द टॉपिक एंड उसके डायमेंशंस ऐड करो. ठीक है, लाइक यू राइट द टॉपिक, ऐसे टॉपिक आपने लिखा, उसके बाद ये डायमेंशन ऐड कर सकते हैं. एक तो हम इलेक्शन वाले डायमेंशन ऐड कर सकते हैं, उसके बाद वर्ल्ड वॉर हो गया, हिस्ट्री से रिलेटेड डायमेंशन ऐड कर सकते हैं, उसके बाद आप नेचर से रिलेटेड में अर्थ को एक ऐड कर सकते हो. उसके बाद आप क्या कौन कौन से डायमेंशंस हमने बताए हैं, ये सारे आप ऐसे करके यू कैन ऐड दीज डायमेंशन. तो ये आप एक रफ नोटबुक में बना के रखो, इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू. एंड जस्ट कीप विजिटिंग टू दिस नोटबुक सो दैट यू हैव दोस आइडियाज़. ठीक है, कि कैसे हमने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, कैसे हमारे एआई रोबोट्स वगैरह आ रहे हैं वो कर रहे हैं, कैसे प्लास्टिक्स की सिंगल यूज़ से हम सोचते हैं सिंगल से फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है, तो ऑल दीज डायमेंशंस यू कैन ऐड इन योर essay. Okay, thank you for watching and just keep watching these lectures, and similarly like these lectures will be very helpful once we are done with the series. ठीक है, तो हर रोज़ हम ऐसे ही सिंगल ड्रॉप से करते रहते हैं एंड लेट्स सी हाउ वी कैन ब्रिंग द फ्लड. ठीक है, in a positive way. So happy learning. Thank you so much for watching the lecture.